कल प्रधानमंत्री कैड बनेंगे, ऐसा ऐसा लाइन से लगे हुए हैं। कितना प्रधानमंत्री एक देश में आप बनाएंगे? और आपके लड़के चाय बेच रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मेरे लड़के पढ़ रहे हैं तो वो अपना बिजनेस कर लेंगे, हम सरकारी नौकरी के लिए नहीं रोते हैं। आप रोते होंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में डांस नहीं होता है, बारबालाएं नहीं आती है, इस बात को नहीं आप बताते हैं। आपको टोक्यो दिखाई देता है केवल। आप गलतफहमी के शिकार हैं। आप लोग समाप्तवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो अपने लड़के से आप चाय बिचवाइए, ऐसा है तो अपने लड़के से चाय बिचवाइए। गोलू भाई मेहनत कर रहे हैं, अपने लड़के से चाय बिचवाइए। तब उज्ज्वला योजना घर घर रखी हुई है, क्या मिला? को मिला, कुछ नहीं मिला। नमस्कार, एनबी न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। भाजपा सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट में 9 साल पूरे हो गए हैं। आपको ज्ञान होगा कि 2024 में कैसे लोकसभा चुनाव वापस से आने वाला है। भाजपा तैयार है, उनका कहना है कि कोई नहीं है टक्कर में। वापस से भाजपा सबका साथ और सबका विकास के साथ वापस आ रही है। लेकिन यही 2 दिन पहले अखिलेश यादव गोरखपुर में आपकी धरती पर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि विपक्ष मजबूत है और मिलके हराएंगे भी और तख्त को जीतेंगे भी। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि 9 साल जो भाजपा के बीते, इसमें किस तरीके का उनका कार्यकाल रहा, क्या जो उनकी व्यवस्थाएं थी वो जनता तक पहुंची या कि नहीं, और जो अखिलेश यादव या फिर जो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल या फिर जो अलग पार्टियां कह रही है, कांग्रेस जो कह रही है, क्या भाजपा का 9 साल के बाद अब हिंदुस्तान में जो तख्त है वो पलटने वाला है? क्या दूसरा कोई सरकार में आएगा? ये सारी बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। चाय पे चर्चा है ये। बहुत सारे लोग मौजूद है। क्या लग रहा है, 9 साल बीत गए हैं भाजपा के, अब 24 में चुनाव भी है, वापस भाजपा को देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में फिर से एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेके प्रदेश और देश स्तर के लोग काम करना शुरू कर दिए हैं। आपको नहीं लग रहा है किसान नाराज था, युवा नाराज था, इन सब का नुकसान होने वाला है? कहाँ किसान नाराज है और कहाँ युवा नाराज है? सारे लोग आज मोदी जी के किसान बिल ले आया गया था मोदी जी के द्वारा। मोदी जी के कार्यकाल से सारे लोग खुश हैं। हिंदुस्तान आज एक अपने नए इतिहास को लिख रहा है और लोग भारतीय जनता पार्टी के ही उस भविष्य को देख रहे हैं और लोग भारतीय जनता पार्टी को ही फिर से वोट करने जा रहे हैं। शुरुआत भाजपा से हो गई है, थोड़ा और आगे बढ़ते और जानते हैं कि क्या और कोई पार्टी है जो हिंदुस्तान को रन कर सकती है? क्या लग रहा है, भाजपा को भविष्य देख रहे हैं कि नहीं? नहीं, भाई साहब ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया है। हाँ। होना भी चाहिए और देश विकास करे, अच्छी बात है, लेकिन विकास करे तब। 9 साल हो गया लेकिन विकास तो विकास ही दिखाई दे रहा है। कुछ पहलवान है जो इंटरनेशनल है वो रोड पर लौट रहे हैं। यही पब्लिक की बारी है। पब्लिक की बारी है। क्या बारी है पब्लिक की? लौटने का। आप पहलवान पब्लिक भी रोएगा? पहलवान लौट रहे हैं, जो इंटरनेशनल पहलवान है, मेडल दिए आतंकवादी पार्टी के ही पहलवान लौट रहे हैं, न कि भारतीय। देखिए भाई साहब, प्लेयर किसी पार्टी के नहीं होते हैं, खिलाड़ी लेकिन आप लोग उसे देख रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, पार्टी किसी पार्टी से नहीं होते हैं। उनके साथ न्याय हो, उनके साथ न्याय हो, न्याय पर आप बात कीजिए। उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, उनका न्याय करिए। उसके बाद देखिए वो लोग अपने स्थान पर जाते हैं कि नहीं जाते, क्यों नहीं मांग कर रहे, क्यों नहीं जांच बैठा रहे उनका। ठीक है, रेसलर पे आपने बात किया, अब इस पे बात करेंगे और ये भी जानेंगे आपसे कि जब ओलंपिक में पदक आता है तो मोदी जी पहले फोटो खिंचवाते हैं। अब जब आप क्यों नहीं समर्थन रहे हैं, तब नहीं फोटो खिंचवा रहे हैं। बाबा रामदेव पहुंच जा रहे हैं फोटो खिंचवाने के लिए। अब बाबा रामदेव पहुंच गए। भाजपा का भविष्य नहीं देख रहे हैं? अरे सबका भविष्य है ना भाजपा के साथ। हाँ। सबका भविष्य है, जो रोड पर लौट रहा है उनका भी भविष्य है। अच्छा ये बताइए, आपने विकास की थोड़ी देर पहले बात की थी, 50 करोड़ से ज्यादा लोगों का ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 साल बाद जब ये सरकार पूरी हुई है तो भाजपा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया कि 50 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड हमने दिए, 11 करोड़ से ज्यादा हमने शौचालय दिए, आवास योजना दी। अब और विकास के नाम पर आप क्या चाहते हैं? हमने हाईवे दे दिया। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये तो हमारे देश और हम, ये गोरखपुर सिटी है, गोरखपुर में विकास को देखने को मिला, विकास देखने को मिला। 3,63,000 रोड पड़ा, काउंटिंग हुई 4,87,000। मेयर के लिए आप ये बात कर रहे हैं? तो ये भी तो विकास है, हर मुद्दे पर विकास होना चाहिए। यही तो हमारे देश का विकास है भाई साहब। लगता है ईवीएम हैक होता है? ये हम नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ की पब्लिक कर रही है। गलत हो गई या तो गिनती गलत हो गई। कर रहे हैं कि 3,63,000 वोटिंग हुई, अकाउंटिंग कितनी हुई? 4,87,000।
तो अब बताइए, आप ही बताइए, भाई साहब तो कह ही रहे हैं विकास मोदी जी कर रहे हैं, अब इससे बढ़िया क्या विकास होना चाहिए? क्या लग रहा है, विकास हुआ है कि नहीं? आप बताइए, उनके ऊपर हाथ मत कीजिए, हर जनता के ऊपर सवाल होना चाहिए। होता है वो है कि नहीं विकास, हाँ या ना? हाँ या ना कुछ नहीं बोल सकते। क्या हो रहा है यहाँ पे हिंदुस्तान में, क्या हो रहा है? वोट दिए होंगे ना, आपके हिसाब से काम हुआ है? नहीं हुआ है। विपक्ष नहीं ऐसा ना करिए। हाँ? ठीक, क्या लग रहा है अंकल, विकास हुआ है? देखिए, नौकरी वाले लोग भी डरते हैं क्या? अरे वो खुद ब्रिगेडियर है। हाँ। विकास को देखा जाए तो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है और निरंतर विकास ही चल रहा है, लेकिन जो 8-9 साल का विकास का तुलना किया जाए और जब से देश आज़ाद हुआ है इस 9 साल की तुलना किया है तो उससे कम से कम 50 गुना ज़्यादा विकास हुआ है। 50 गुना ज्यादा। अब आपने ऐलान कर दिया है 50 गुना ज्यादा विकास का, तो थोड़ा गिनती में गिनवाइए। ग्राम सभा के लिए अप्रोक्सली 1 करोड़ का स्वच्छ जल पेय योजना की शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश में, और माननीय मुख्यमंत्री और केंद्र के द्वारा संचालित है। और पूरे प्रदेश में क्या, पूरे विश्व में ऐसा कोई योजना नहीं है जो इतनी पूरे उत्तर प्रदेश के लिए हर घर स्वच्छ जल योजना का निस्तारण चल रहा है, काम चल रहा है। और प्रगति से 23 साल चल कुछ काम, भाई कुछ प्रकृति की बाधा है उसमें उत्पन्न हो रही है, कुछ मेन पावर की उत्पन्न हो रही है, लेकिन फिर किसान बिल भी ले आते हैं, किसान बिल भी ले आते हैं, किसान नाराज थे, आखिर फैसला गलत था तभी तो वापस लेना पड़ा। फैसला बहुत अच्छा था, किसान हित में था। हाँ, फिर वापस क्यों लिया? क्या लोग विपक्ष है, विपक्ष के लोग उस पर अडिग हो गए। सरकार विपक्ष से डरती है। देखिए, सरकार डरने लगी तो काम क्या करेगी, अब सेना डरने लगी तो काम क्या करेगी। वापस क्यों लिया गया फिर फैसला? वापस इसलिए लिया गया, किसान उस कुछ लोग पंजाब के ही थे, अब पंजाब की ग्रोथ अलग टाइप की है और यूपी की ग्रोथ अलग टाइप की है। दोनों की हर स्टेट की तुलना नहीं किया जा सकता, हर माइंड से तुलना नहीं किया। मेरठ कहाँ पड़ता है सर? मेरठ यूपी में पड़ता है। फिर यूपी, वो मेरठ के किसान उत्तर प्रदेश में नहीं आते हैं? आते हैं। उन्नाव कहाँ पड़ता है? उन्नाव उत्तर प्रदेश में है। यूपी के कुछ किसान मजबूत हैं, लेकिन वो किसान नहीं मानते हैं जो मानते आंदोलन हैं। कर रहे सुनिए थे। जो मंडी समिति बनी थी, हाँ। जो भी मंडी कब्जा हुई थी, 4-5 परिवार है जो कब्जा किए कितने हैं। किसान गए थे सबसे अधिक स्टेब्लिश किसान पंजाब में है, फिर महाराष्ट्र के हैं, यूपी में पश्चिमी यूपी वाले हैं, तो ये भी लोग सट गए जाके पंजाब वाले में। केवल 3 परिवार है जो कब्जा किया पूरे मंडियों पर, और क्या किसी कोई बाहरी नहीं है। अब आपने जो भी सरकार की योजनाएं थी, अगर तथागत नीचे तक नहीं डिलीवर होंगी, जानकारी किसान को नहीं होगी, संदेह होगा, उनको संदेह हुआ कि मेरा माल नहीं बिक पाएगा, लोग कब्जा कर लेंगे मंडी पे, इसलिए लोग खिलाफत किए। आप फैसला सही मानते हैं मोदी जी का? वो कानून सही था, हाँ। लेकिन वो जनता तक पहुंच नहीं पाया सही से कि उसको करना क्या है, कैसे करना है। अच्छा, ये तो रही किसानों की बात। अब एक और फैसला आया था जिसमें जिस तरीके से कहा गया बिजली, इसी बिजली में आप देखेंगे बिजली के लिए बहुत सारे धरने हुए। गोरखपुर की बात करती हूँ, गोंडा की बात करती हूँ, लखनऊ की बात करती हूँ, लगातार सबको सामने भी आना पड़ा, जवाबदेही भी बनी। आपको नहीं लगता है ऐसे पे सरकारों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है इमेज को लेकर के, जब वापस लिए जाते हैं फैसले? कुछ फैसले सरकार को हाँ। लोकतंत्र की बात को भी रखने के लिए लेने पड़ते हैं। जो फैसले, आज सुन लीजिए बात, अब जो फैसले आपको सही, जो मान्य नहीं होंगे वो आप लोकतंत्र पे छोड़ देंगे? मान्य होते हैं, लेकिन जैसे जनता को भी खुश करने के लिए कुछ फैसले मजबूर हो के सरकार का काम ही है सर जनता को खुश करना। तो इसीलिए तो वापस लेना पड़ता है, इसीलिए वापस लेना पड़ा। क्या कह रहे हैं? अगर जनता खिलाफत करे कानून का, वापस नहीं करेगी सरकार। सरकार जनता से देर 2.5 साल लग गए सर, 2.5 साल लग गए। हाँ, लगेगा। उनको लगा कि मैं उसको डिलीवर कर लूंगा, जब उनको लगा कि मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, मोदी जी को माफी मांगने में 2.5 साल लग गए। एकदम लगेगा। जब तक उनको लगा कि मैं डिलीवर कर लूंगा, कानून को लागू करा लूंगा, तब तक रुके थे। 2.5 साल में कितने किसानों की मौत हुई, इसकी गिनती है? इसकी गिनती है इसकी? हाँ। हटा दीजिए सर। जो बात किसानों को हुई, देखिए 2 चीज हुआ, हम आपको बता दें। सैनिक देखिए नजर नहीं छुपाता है, गोली चलाता है सीमा पे, देखिए इस बात 2 को आप लोग नहीं बताते। अब हम वो भी उनको बता कि पहले आर्मी नहीं था क्या हिंदुस्तान में? इसके पहले आर्मी में आप पूछ लीजिए, आप बैठे हैं, आप ब्रिगेडियर साहब हैं, आप पूछिए ना, इसके पहले सेना को आदेश लेना पड़ता था। ब्रिगेडियर साहब, आज गोली चलाते हैं। ठीक, ब्रिगेडियर साहब आज जनता के सामने बात क्लियर करेंगे कि आर्मी की हालत किस सरकार में ज्यादा अच्छी थी, बता दीजिए ब्रिगेडियर साहब। नहीं, देखिए, सेना के ऊपर तो हम नहीं कटाक्ष करेंगे। हाँ। सेना एक
किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। ठीक बात है। सेना अपने देश के लिए काम करती है और देश हित में काम करती है। जो उसको निर्णय लेना होता है तो स्वतः स्वच्छंद होती है सेना को सुविधाएं मिली, और अधिक उसके लिए हम सेना कुछ कह रहे थे। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश का विकास क्या हुआ है। आज हम विकासशील श्रेणी से बाहर हो गए। जो ग्रेट किसान हाईवे को आप विकास नहीं मानते हैं। विकास है 50 करोड़ आयुष्मान कार्ड स्वास्थ्य के लिए दिया जाता है, आप उसको विकास छोड़ नहीं दीजिए, मानते वो हैं? तो कागज में है। हम अगर बताएंगे एक मिनट प्रधानमंत्री आवास योजना 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को शौचालय मिलता है, उसका विकास नहीं मानते। वो 13 करोड़ की बात छोड़ दीजिए। यूपी में 13 करोड़ था कि पूरे विश्व में इंडिया में था? जो आप 13 करोड़ की बात कर रहे हैं, यूपी की कर रहे हैं कि इंडिया की कर रहे उत्तर प्रदेश की हैं? बात। केवल उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दिखाई कहाँ दिया? जो लाल कार्ड है उसको बना है, जो लाल कार्ड है वो बना है, बाकी कोई बना नहीं है। दूसरा का हम आपको बता दें, विकास अगर विकास होता तो 3,63,000 नहीं होता, वो 4,87,000 होता। और विकास हुआ तो विकास के नाम पर वोट मांग के तो देखिए। विकास के नाम वो तो कहते हैं हम तो, हमारा तो नहीं, वो तो एक प्रोपगंडा था। जैसे उज्ज्वला योजना, ये हमारे जनधन योजना, वो छोड़ दीजिए। मैं आपको बता दूं मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी मैनिफेस्टो लागू किया था कि 15 लाख रुपया हमारे पर पर्सन को मिलेगा। जब ये मुद्दा गृह मंत्री को पहुंचा तो उन्होंने कहा ये तो एक इलेक्शन का प्रोपगंडा था और हमको आकर्षित करना था। वो ठीक है, एक एक करके ये सारी वो योजनाएं मैं आपको गिनवा रही हूँ जो धरातल पर है। आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आज जिस तरीके से आयुष्मान कार्ड की योजना बनी, उज्ज्वला योजना घर घर रखी हुई है। क्या मिला? को मिला? कुछ नहीं मिला। हम आपसे बात बताएं, हमारे गृह मंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि ये तो मोदी जी का एक प्रोपगंडा था, यह मिलने वाला नहीं है। हम भी जानते हैं हमारे देश का विकास है। अब बताइए, आज हम आपको बता दें, आपको अगर विकास देखना है तो गोरखपुर से वाराणसी जाइए और देखिए जो 5 साल का काम था 9 साल में पूरा नहीं हुआ है, वो हमारे गोरखपुर का विकास है। अगर ये देखना है तो जाके सैफई देखिए, आज एक गांव सैफई बन गया है। और हमारा वो कहते हैं सिर्फ सैफई ही बना उत्तर प्रदेश में और कोई जगह नहीं बनी सैफई। हम आपको बता दें, स्मार्ट सिटी से टोक्यो जाने में बबलिंग करती है और वो हमारा हाईवे जो 4 गुना था वो 8 गुना बन गया। अब सैफई में डांस होता था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में डांस नहीं होता है, बारबालाएं नहीं आती है। इस बात को नहीं आप बताते हैं, आपको टोक्यो दिखाई देता है केवल। आप गलतफहमी के शिकार हैं। आप लोग समाप्तवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में आज आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री योजना, आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, आप लोगों को ये सब नहीं दिखाई देगा। जनधन योजना नहीं दिखाई देता है। दिखाई देता तो आप लोग इस तरह की बातें नहीं करते। किस पार्टी पे यकीन कर सकते हैं? और जो 9 साल गए हैं भाजपा के, क्या इस उम्मीद पर फिर एक 5 साल आने वाला देने की उम्मीद करते हैं? बिल्कुल देने की उम्मीद करते हैं। क्या कर दिया ऐसा भाजपा ने? भाजपा ने फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के देश में जो काम कर रही है, धरातल की बात कीजिए। फ्यूचर प्लानिंग हर पार्टी का नहीं सर, फ्यूचर को ही देख करके देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। धरातल में क्या है? किसान नाराज क्यों है? किसान क्यों नाराज है? बिजली विभाग क्यों नाराज है? सबकी अपनी अपनी नाराजगी है। कोई किसी चीज को लेकर नाराज है, कोई बिजली को लेकर नाराज है। और अगर अच्छा काम कर रही होती तो इतने बड़े आंदोलन क्यों? इतने बड़े देश है और इतनी बड़ी जनसंख्या है, हर किसी को सरकार को खुश नहीं कर सकती। ठीक है, सरकार के अपने दायरे होते हैं, अपने डिसीजन होता है। वो अपने तरीके से काम कर रही है और बेहतर तरीके से काम कर रही है। हाँ, कहा जा रहा है कि बेहतर तरीके से काम की जा रही है। जी, क्या लग रहा है 9 साल जो बीते हैं भाजपा के कैसे गए हैं? रोजगार का मामला अगर बोल रहे हैं कि रोजगार हम देते हैं तो देखिए MBA किए हैं हमारे गोलू भाई, कैमरा भैया इधर करिए। MBA किए हैं और चाय बना रहे हैं और हम लोग दुकान खोल के आजकल बैठ रहे हैं, सो रहे हैं उसी में। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि चाय बेचना एक बिजनेस है। वही होगा, देश का यही हाल होगा। सब कोई चाय नहीं बेचेगा, पीने वाला भी चाहिए। ये बताइए। आपको दिखते नहीं है? अरे देखिए, कहाँ नहीं दिखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। दुकान बहुत किराया है, ऐसा कुछ नहीं। सबको आप अपने घर पर चाय बेचवाएंगे? किसी से पूछिए, इनकम ज्यादा पूछिए, चाय बेचवाएंगे? MBA करके चाय बेच रहा है, सब कोई थोड़ी ना करेगा। रोजगार पे सवाल उठ गया है। तो डिग्री लेने का क्या हाल है पहले बताइए? सारे डिग्री पैमाना सब गड़बड़ हो गया, सब केवल कागज में है जितना भैया बोले हैं, बस कागज में। कहते हैं चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है। तो प्रधानमंत्री कैट बनेंगे? ऐसा लाइन से लगे हुए हैं।
कितना प्रधानमंत्री एक देश में आप बनाएंगे? बोल रहे हैं भैया 700 में उज्जवल वाला आ जा रहा है घर पे, लाइए हम लाइन लगा के ला दे रहे हैं आपके घर का सिलेंडर, हमको दीजिए पैसा। आपका बहुत नाम आ रहा है, कहा जा रहा है MBA करके चाय बेच रहे हैं, तो क्या रोजगार है नहीं क्या हिंदुस्तान में? रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है, क्यों? कभी सवाल नहीं किए कि रोजगार क्यों नहीं दे रहे मोदी जी? अपना काम किया जा रहा है, अपना काम किया जा रहा है, इसमें खुश है। सॉरी, अपना काम किया जा रहा है, इसमें खुश है। हाँ, अच्छा अपने काम से खुश है, बताइए तो खुश है अपने काम से? खुश है बेचारे, क्या करें, मरेंगे नहीं ना खाने बगैर, खाने बगैर मरेंगे नहीं ना, वो बोले हैं हमसे। हाँ, क्या कहना? मैं समझता हूँ चाय बेचना कोई छोटा काम नहीं है यार, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। और प्रधानमंत्री जी की जो 9 साल गुजरे हैं उसके लिए समर्थन में है कि नहीं? जी पहली बात, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं विद्यार्थी के रूप में 9 साल बेमिसाल कहूँगा, क्योंकि माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी जो नई शिक्षा नीति आई है उससे बहुत ही ज्यादा लाभ होगा जो आने वाले होगा। अब 9 साल तो गुजर गए। हाँ तो और होगा, जब 70 साल कांग्रेस कुछ लाभ नहीं कर पाई तो 9 साल में 70 साल इंतजार किया जाए। 70 साल ही नहीं तो कुछ तो टाइम देना ही पड़ेगा ना, उनके पास जादू की छड़ी तो है नहीं ना, 10 साल कम होते हैं तो 10 साल कहाँ हुआ, अभी तो 9 साल हो गए। 2024 में फिर चुनाव होंगे, 2024 में चुनाव होंगे तो 10 साल हो जाएंगे। तो 24 में चुनाव होंगे तो उस पर विद्यार्थी और युवा उस 9 साल के काम पर वोट देंगे और उसका पता चलेगा ही 24 में। इनके बाबा जी इसके पहले कमिश्नर थे जब कांग्रेस की सरकार है। हाँ ये बात तो होगा। नहीं क्यों नहीं, आप बताइए ना। अगर ऐसा है तो अपने लड़के से आप चाय बेचवाइए, ऐसा है तो अपने लड़के से चाय बेचवाइए। गोलू भाई मेहनत कर रहे हैं, अपने लड़के से चाय बेचवाइए, तब चाय बेचवाइए। कमिश्नर पिताजी नहीं थे तो एक एक करके सबकी बातें सुनी जाएंगी। मुद्दे बात करने से अंकल जी, आप मुद्दे पे नहीं है। और भाजपा लोग बस केवल चिल्लाना आता है बस, और कुछ नहीं। सर चिल्ला के ही तो तोड़ दे। सुनिए, युवा का भी सुनिए। अगर आपके पिताजी कमिश्नर हो तो बताइए हमको। चलिए, मेरे पिताजी तो आर्मी में थे। ओ तो इधर भी सीनियर इंजीनियर तो फर्टिलाइजर में आग लग गया था। क्यों आप कर रहे हैं इस तरह की बात? तो मैं तो नहीं हूँ, मैं तो बेकार हूँ तब। और आपके लड़के चाय बेच रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मेरे लड़के पढ़ रहे हैं तो वो अपना बिजनेस कर लेंगे, हम सरकारी नौकरी के लिए नहीं रोते हैं। आप रोते होंगे, इसके पहले कांग्रेस की सरकारें थी तो आप क्या करते थे, बताइए ना। आप बताइए ना, वादा जब पैमाना बना, संविधान बना तो उसके पहले कुछ कह रहे थे जी, बताइए। संविधान आपने बनाया, आप बताइए, आप बनाए थे? प्लीज सबकी बातें सामने आनी चाहिए, प्लीज सर। संविधान प्लीज सर, प्लीज प्लीज। हम ये कहना चाह रहे हैं अंकल जी से, सिर्फ अंकल जी अपना सुन रहे हैं, पब्लिक का नहीं सुन रहे हैं। बस चिल्लाने ठीक है? थोड़ी काम वो होता है, अपनी अंकल जी, आवाज एकदम से नहीं सबको काम। दबाना चाह रहे हैं। आप गोलू भाई अगर MBA करके चाय बेच सकते हैं, गोलू भाई MBA करके चाय बेच सकते आपका हैं, लड़का भी हर कोई यहाँ बेच इससे सकता इतना है जान क्या? लीजिए। आप यहाँ पूछ लीजिए, अगर अरे जो भैया, डिग्री लिया वो चाय बेचेगा। हम एकदम खुश हैं। हम लोग तो चाय नहीं बेच सकते ना, अरे हंस रहे हैं अंदर से। हम लोग पढ़े लिखे हैं। हम लोग आपको लग रहा है कि भाजपा में रोजगार की कमी है? हाँ बिल्कुल कमी है। और अगर आदमी को एक मिनट, अगर आदमी को बिजनेस करना होता है तो यही बोलना चाहिए कि रोजगार नहीं देंगे। क्यों 4 करोड़ का रोजगार का हर साल आपने वादा किया? हम लोगों ने 15 लाख रुपया मोदी दे जी रहे को थे, मौका दिया, रुपया। ठीक है, बदलाव होना जरूरी है, ठीक है, बदलाव होना बहुत जरूरी है। और फिर देखना चाहती है पब्लिक, 2024 में फिर देखेगी। आप देंगे वोट 2024 में भाजपा को? भाजपा को भाई, जो हमारे सामने झूठा वादा करता उसको हम वोट क्यों करें? झूठा वादा करती है भाजपा। वोट नहीं करने वाले हैं। ठीक है जी, इधर से भी एक करके आप जी। हाँ, देखिए मैडम, कांग्रेस के टाइम पे जो 10 साल बीता था उसमें केवल घोटाले ही घोटाले हुए। जैसे कॉमनवेल्थ मैं बताऊं, जैसे कॉमनवेल्थ सुनिए, नहीं, जैसे कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, कोल माइन घोटाला हुआ था। और कांग्रेस के टाइम पे जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर थे उसमें से कम 10 लोग, जैसे पी चिदम्बरम जी भी घोटाले में शामिल थे और घोटाला उनके ऊपर सिद्ध हुआ, जो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में इस तरह के किसी भी मंत्री के ऊपर, कैबिनेट मंत्री के ऊपर, विपक्ष ये कहता है कि भाजपा सामने ही नहीं आने देती अपना घोटाला। नहीं, विपक्ष बैठा हुआ है सामने आने के लिए, विपक्ष बैठा हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी बैठे हुए हैं, माननीय राहुल गांधी जी बैठे हुए हैं घोटाला जाहिर करने के लिए। जब घोटाला होगा तब ना मोदी जी का कहना है, न खाएंगे और न खाने देंगे, समझ गए?
देश के लिए कर देंगे। देखिए एक देश के लिए सुनिए, एक देश के लिए सड़क स्वास्थ्य और शिक्षा ये 3 चीज जरूरी होती है और तीनों चीज पे काम हो रहा है। ठीक है, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम होना चाहिए और काम हो रहा है जी। मैं एक प्राइवेट वर्कर हूँ। आज मेरा भतीजा जो है वो राजस्थान में इंजीनियरिंग पूरा कर लिया, अब पूरे राजस्थान में दूसरे नंबर पे शतरंज पे आया, सरकारी स्कूल मिला। और कांग्रेस के राज में मेरा बड़ा भतीजा इतना एग्ज़ाम दिया, उसका कहीं आया ही नहीं, क्योंकि तमाम तरह का जुगाड़ और असंवैधानिक भारत माता की जय, भारत माता की जय, हर भारतीय की जय। मोदी जी और योगी जी का धन्यवाद करता हूँ कि वो अपने काबिलियत के बल पे सरकारी स्कूल पाया और किसी प्रकार का मेरा 1 रुपया रिश्वत नहीं लगा। आज मैं प्राइवेट नौकरी में बहुत खुश हूँ। धन्यवाद मोदी जी, योगी आज भी जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो नौकरी पा रहे हैं, सरकारी नौकरी भी पा रहे हैं और प्राइवेट भी पा रहे हैं। भर्तियां भर्ती क्यों नहीं निकल रही है? कहाँ भर्ती नहीं निकल रही है? सिविल सेवा की परीक्षा रुकी हुई है, इंजीनियरिंग की परीक्षा रुकी हुई है, सिविल सर्विसेज की परीक्षा कैसे रुक सकती है सर? सरकार से उसका क्या लेना देना? नहीं, वैकेंसी तो सरकारी निकाल रही है ना, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में निकल रहा है और बच्चे दे रहे हैं एग्जाम और नौकरी भी मिल रही है। 9 साल पूरे कर लिए भाजपा ने और बहुत सी पार्टियां हैं जो अब तैयारी कर रही हैं 2024 को लेकर के। आपको उससे पहले बता दूं कि किस तरीके से भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी उपलब्धियां 9 साल की गिनवा दी हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने पलटवार कर दिया है। कहा है कि इस बार विपक्ष सामने है और विपक्ष न सिर्फ हराएगा बल्कि इस बार जनता का दिल भी जीतेगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में किस तरीके से विपक्ष सामने आता है और पक्ष कैसे लड़ता है और तख्ता किसकी पलटती है और किसकी बनती है। जनता ने अपनी राय दे दी है, अभी भी जनता से 24 में ही पूछेंगे कि वोट किसको करेंगे। भैया आप बताइए, कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि आप किसको समर्थन दे रहे हैं। 9 साल में भाजपा ने क्या काम किए हैं और बाकी पार्टियों ने क्या नहीं किया। बने रहिए भारत के साथ, मैं हूँ आपके साथ यशस्वी पाठक।